हेलो क्लास 11। वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडी का लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस। चैप्टर 10 इंटरनेशनल। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड जो हमारा होम कंट्री में होता है, डोमेस्टिक कंट्री में जो बिजनेस होता है उसको हम इंटरनल बिजनेस बोलते हैं। और जो हमारा अदर कंट्री में जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसकी जो डेफिनेशन है आपकी बुक में दी हुई है। मीनिंग क्या है इसका? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग of goods and services beyond the geographical area। ठीक है, बियॉन्ड द जियोग्राफिकल एरिया मीन्स आपकी कंट्री के बाहर। जब आप अपनी कंट्री के बाहर आप माल सेल करते हैं या फिर उनसे को परचेज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेशनल बिजनेस। इससे पहले चैप्टर 9 में हमने क्या पढ़ा था? इंटरनल ट्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है आप अपनी कंट्री के बाहर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आता है आपका कि 3 तरह के होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। पहला होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स बाइंग एंड बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड जियोग्राफिकल एरिया। सेकंड आता है आपका एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज beyond the geographical area। थर्ड है आपका एंट्री पोर्ट। बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज नॉट फॉर होम कंट्री कंजम्पशन। आप बाय तो कर रहे हैं लेकिन अपनी कंट्री के कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे हैं, बट फॉर अनदर कंट्री। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं, लेकिन फिर साथ साथ आप क्या कर रहे हैं? उस गुड्स एंड सर्विसेज को किसी दूसरी कंट्री में भी सेल कर रहे हैं। अपनी होम करेंसी, अपनी होम कंट्री के लिए नहीं परचेज किया है आपने, किसी फर्दर उसको सेल करने के लिए किया है, तो उसको बोलेंगे हम एंट्री पोर्ट। तो ये हुआ आपके मीनिंग और ये हुआ आपके टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। फिर पढ़ेंगे हम इसके नेचर की। नेचर क्या होता है इसका, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो नेचर 2 तरीके का होता है। टू कंट्रीज इन्वॉल्व, कम से कम क्या होना चाहिए? दो कंट्री इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन होता है 2 लोगों के बीच में ही होता है, और पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जो पेमेंट होता है वो आपका फॉरेन करेंसी में ही होता है। जो पेमेंट करेगा वो
उस करेंसी को अवेलेबल करवाएगा अपने अपने बैंक से। जैसे अगर हम इंडियन, अगर हमें पेमेंट करना है तो हमें अगर हमने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो हमें सामने वाले की करेंसी में ही उसको पेमेंट देना पड़ेगा, हमारा रुपीज नहीं चलेगा। फिर है हमारा, ये हो गया हमारा नेचर। और फिर आते हैं हमारी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमें। एक्सटर्नल ट्रेड इतना इजी नहीं होता करना हर किसी के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स इन एक्सटर्नल ट्रेड। तो हम पढ़ेंगे कि हमें एक्सटर्नल ट्रेड में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये है हमारी प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसका लीगल प्रोसीजर बहुत लेंथी होता है, बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है। बहुत जगह से आपको लाइसेंसिंग करवानी पड़ती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है। लीगल प्रोसीजर बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री से हम क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। सेकंड है आपका रेस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट भी कई चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप इन चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते या इन चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हाई रिस्क होती है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, रिस्क भी बहुत हाई हो जाती है। फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस, वही सेम प्रॉब्लम कि आपकी लैंग्वेज कुछ और है और आपकी अदर कंट्री की लैंग्वेज कुछ और है, तो मे बी आपकी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि क्या फीचर होता है इसका जो पेमेंट होता है वो फॉरेन करेंसी में ही होता है। अगर हम किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट क्या करना पड़ेगा, उसकी करेंसी में करना पड़ेगा। या अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सामने वाला मुझे मेरी करेंसी में पेमेंट करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट भी करना पड़ता है फॉरेन करेंसी के लिए। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर पढ़ेंगे हम डिफरेंस। अगला टॉपिक आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस होता है, जो हम अपनी कंट्री में ही करते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो मैं आपको इसके डिफरेंस आपकी बुक में लिखे हुए हैं, केवल मैं आपको बेसिस से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसके पूरे 10 बेसिस हैं, मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर दूंगी, और वो सारे के सारे एज इट इज इसमें लिखे हुए बुक में नोट हैं, और आप उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये है आपके डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स डोमेस्टिक बिजनेस जो हम अपनी कंट्री में करते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड जो हम बियॉन्ड द कंट्री करते हैं। तो मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो इंटरनल ट्रेड में क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट, और इसमें बोलेंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट। आपकी ज्योग्राफिकल एरिया के बाहर जब हम बिजनेस करते हैं उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल ट्रेड। कंट्रीज इन्वॉल्व, इसमें केवल एक ही कंट्री इन्वॉल्व होती है और इसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व होती है। रिस्क, इंटरनल ट्रेड में कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होती तो इसमें भी रिस्क है, बिजनेस तो रिस्क होता ही है, लेकिन इसमें लेस डिग्री ऑफ रिस्क होती है, लेकिन इसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क होती है जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। करेंसी यूज, इसमें आपकी होम करेंसी यूज होती है, आप जब पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे तो आपकी होम करेंसी में करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में आपकी फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट्स होते हैं। प्रोसीजर इन्वॉल्व, प्रोसीजर तो थोड़ा बहुत इंटरनल ट्रेड में भी होता है, पर इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। फिर है मोड ऑफ पेमेंट, इसमें पेमेंट होगा आपकी होम करेंसी में होगा, जबकि इसमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट होता है। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें जो इंटरनल ट्रेड होता है उसमें आपके जो रूल्स चलते हैं वो आपके नेशनल लॉज चलते हैं, आपके देश के द्वारा जो बनाए हुए रूल्स हैं वही चलेंगे।
लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में आपका जो रूल्स चलेंगे वो इंटरनेशनल रूल्स चलेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप जो डोमेस्टिक बिजनेस है, जो इंटरनल ट्रेड है, वो किसी भी मोड से कर सकते हैं। आपका ट्रक है, लोकल व्हीकल जो भी होते हैं, लोकल व्हीकल मीन्स रोड है, रेलवे है, ठीक है, इस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाया रोड और वाया रेलवे। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं आप, वाया एयरवेज या फिर वाया शिप कर सकते हैं आप। कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें ज़्यादा कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। मतलब जैसे आप सामान की डिलीवरी करवा रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी कॉस्ट इसमें कम आती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आती है। इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व मीन्स कि जो इंटरनल ट्रेड होता है उसमें कोई फॉरेन रिजर्व तो आपके पास आता नहीं है, कोई दूसरी करेंसी तो आपके पास आती नहीं है, आप अपनी ही करेंसी में क्या कर रहे हैं, बिजनेस का लेन देन कर रहे हैं, तो आपके पास कोई फॉरेन रिजर्व कलेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, आपके पास फॉरेन रिजर्व आता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला ये इम्पोर्टेंट है और वैसे भी हमें ये आना चाहिए। तो ये सारे मैंने आपको क्या बता दिए, बेसिस आपकी जो बुक में दिए हैं, ये सारे बेसिस हैं, उनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।